आओ प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो टॉपिक है वो रहेगा आर्टिकल्स के ऊपर। आर्टिकल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स समझेंगे और आगे हम ये भी समझेंगे कि इनके क्या क्या यूजेस रहते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। आर्टिकल्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें नाउन से पहले प्लेस किया जाता है टू शो वेदर द नाउन इज जनरल और स्पेसिफिक। ठीक है, आर्टिकल्स के टाइप्स पे आ जाते हैं। टू टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट में क्या आता है, द, और इनडेफिनेट में क्या आता है, ए, एन। ठीक है, ए और एन, यहां तक समझे आप? ठीक है, अब मैंने डेफिनेशन में आपको बोला था कि आर्टिकल्स को नाउन से पहले प्लेस किया जाता है। आर्टिकल्स यानी ये तीन आर्टिकल, द, ए, एन। लेकिन मैंने टाइप्स आपको दो बताए, डेफिनेट और इनडेफिनेट। मैंने स्टार्टिंग में ही डेफिनेशन में बोला था कि आर्टिकल्स कैसे वर्ड्स होते हैं जिनको नाउन से पहले प्लेस किया जाता है। अब आर्टिकल्स को डिटेल में समझने के लिए पहले हमें नाउन का पता होना चाहिए। ठीक है, नाउन क्या होता है, जिसको आप हिंदी में संज्ञा कहते हैं। नाउन, बचपन से हम सुनते हैं नाउन इज द नेम ऑफ ए प्लेस, पर्सन और थिंग। ठीक है, ये तो हम हमेशा से सुनते आए हैं, समझते आए हैं इस डेफिनेशन को हम। लेकिन थोड़े अलग तरीके से अगर हम कहें, all the living and non-living things that can touch, can feel and can see, वो सारे के सारे नाउन में ही आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेबल है, बैग है, एयर है, या फिर कोई बोर्ड है जिसपे हम टीच करते हैं, वेदर इट इज इलेक्ट्रिक नॉर्मल बोर्ड है, तो भी वो सारे के सारे किस में आते हैं, नाउन में आते हैं। तो थोड़ा सा नाउन को समझ लेते हैं कि आगे नाउन के कितने टाइप्स हैं। ये टू टाइप्स के होते हैं, काउंटेबल जिनको गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिनको गिन नहीं सकते। ठीक है, और जो काउंटेबल होते हैं वो भी आगे चलकर टू टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। एग्जाम्पल के साथ समझिए, जैसे कि मेरे पास पेन है। ठीक है, एक पेन है, तो ये क्या है, सिंगुलर नाउन है। अगर मेरे पास दो पेन हो गए तो क्या हुआ, ये पेन्स हो गए और ये हो गया प्लूरल नाउन। आगे समझिए, चेयर है, चेयर का चेयर्स हो जाएगा प्लूरल में, एप्पल का एप्पल्स, अम्ब्रेला का अम्ब्रेलास, यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटीज। लेकिन अनकाउंटेबल में, जैसे कि पेन के अंदर की जो इंक है उसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो क्या है वो, अनकाउंटेबल नाउन। और दूसरी कौन सी चीजें हैं जिनको हम काउंटिंग कर सकते हैं, जैसे कि वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, आयरन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी है या फिर वाटर है, ये सब किस में आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में। यहां तक आपको समझ आ गया? चलो बताओ, पक्का समझ आ गया ना? चलिए फिर आगे समझ लेते हैं कि इनको यूज कैसे किया जाएगा अब। ठीक है, ए और एन का यूज समझ लेते हैं। ए और एन किस में आते हैं, किस टाइप में आते हैं, ये इनडेफिनिट आर्टिकल्स में। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर डेफिनेट पे आएंगे। ठीक है, ए और एन का यूज हम कैसे करेंगे? ठीक है, जो कंसोनेंट साउंड्स होंगे, जैसे क से लेके ज्ञ, ज्ञानी तक आपको आती है ना, क ख ग घ आती है ना, तो क से लेके ज्ञ तक जितने भी कंसोनेंट साउंड्स हैं उसके लिए हम ए यूज करेंगे। और जो वॉवल है उनके लिए हम क्या यूज करेंगे, एन, जैसे कि ए ई आई ओ यू, ये क्या है, वॉवल है। लेकिन आपने वर्ड्स पे नहीं जाना है, आपने किस पे जाना है, साउंड्स पे। क ख ग घ, ये ज्ञ तक जो पूरा इस तरह की जो साउंड्स आएंगी उसको आप काउंट करेंगे। ठीक है, वॉवल में जो अ से लेके अ तक जितने भी साउंड आएंगे आप उसको काउंट करेंगे। ठीक है, आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा होगा, पजल हो रहे होंगे, तो चलिए मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। ठीक है, जैसे चेयर है, CHAIR, चेयर है, तो चेयर में किसकी साउंड आ रही है, कौन सा कॉन्सोनेंट है, ये वॉवल है, कौन सा है, तो इसमें क्या आ रही है, च की साउंड आ रही है, तो ये कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो क्या लगाएंगे हम, अ चेयर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अ चेयर। ठीक है, जैसे कि बॉय है, तो बॉय में क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो अ बॉय बोलेंगे। पी क्या है, ये प आ रही है ना, पी से प साउंड आ रही है, तो अ लगाएंगे। यूनिवर्सिटी, अभी हमने बोला था वोवल, क्या बोला था मैंने आपको, वोवल साउंड, तो यू तो क्या है, वोवल साउंड है, यहाँ आप पजल हो जाएंगे, लेकिन आपको होना ही नहीं है। मैंने आपको बताया है कि आपको साउंड पे चलना है। यहाँ पे यू तो वोवल है, लेकिन साउंड किसकी आ रही है, यू की, य वाली, य वाली साउंड आ रही है जो कॉन्सोनेंट में काउंट होगी। ठीक है, नहीं समझ आ रहा?
फिर से समझाती हूँ। जैसे मैंने पहले बोला, जिसमें कंसोनेंट साउंड आएंगे यानी क ख ग घ से लेके पूरा ज्ञ तक जितना आएगा साउंड उसमें यह भी आता है, तो हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सिटी। ठीक, क्या बोलते हैं? यूनिवर्सिटी। यू बेशक वॉवल है, स्टार्टिंग इसकी बेशक वॉवल से हो रही है, लेकिन इसकी साउंड कहां से आ रही है? ये से। तो यूनिवर्सिटी है तो इसमें अ यूनिवर्सिटी लगाएंगे। उसके बाद अ यूरोपियन कंट्री, यानी यूरोपियन में क्या है? ई फिर से वोवल है, लेकिन यहां फिर से क्या आ रहा है? यूरोपियन। य की साउंड आ रही है, तो आप इसके साथ ए ही लगाओगे। ठीक है, ए बोलो अ बोलो, एक ही बात है। ये क्लियर हो गए दोनों चीजें। अब एन कहाँ यूज करते हैं? जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि एन का यूज तब ही होगा जब वॉवल आएंगे, यानी वॉवल साउंड आएगी। फॉर एग्जाम्पल ए ई आई ओ यू, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, रिपीट कर लेती हूँ। लेकिन हिंदी के क्या देखोगे आप यहाँ पे? यानी अ से लेके आ तक पढ़ते हो ना, अ आ इ ई, तो आ तक जितनी भी साउंड्स आएंगी सारे के सब के साथ हम क्या लगाएंगे? एन का यूज करेंगे। जैसे एप्पल, ये तो पहले ही वॉवल है लेकिन साउंड भी क्या आ रही है? एप्पल। एप्पल बोलो या एप्पल बोलो, दोनों में ही क्या है ये? तो एन एप्पल बोलेंगे, ए एप्पल नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या है? एच जो है, आर बोलते हैं इसको। जैसे एच है यहाँ साइलेंट रहता है, वन आर की बात कर रहे होते हैं, ठीक है? तो क्या बोलोगे यहाँ पे? आर, यानी अ की साउंड आ रही है, ह की नहीं। किसकी साउंड आ रही है? अ की। तो क्या बोलेंगे हम इसको? एन आर। ए आर नहीं बोलेंगे। चलो, ये तो आपको क्लियर हो गया कहाँ पे ए का यूज करना है, कहाँ पे एन का। और आपने क्या करना? साउंड्स को नहीं भूलना। कॉन्सोनेंट साउंड्स में अ लगाएंगे, वॉल साउंड में एन लगाएंगे। और एक्सेप्शन मैंने बता ही दिया कि इस पे नहीं चलना है कि यहाँ पे ई है तो वॉल है, यू है तो वॉल है, नहीं, इस पे नहीं चलना। आपने चलना है स्वर और व्यंजन के हिसाब से। ठीक है, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, आपको उस हिसाब से चलना है। ठीक है। और दूसरा एप्पल, आर, ऑनेस्ट। अब यहाँ पे भी एच क्या है? साइलेंट। हॉनेस्ट नहीं हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑनेस्ट। एच यहाँ साइलेंट रहता है। उसके बाद अम्ब्रेला। अम्ब्रेला जो है इसके साथ हमने क्या लगाया? एन अम्ब्रेला। अब आप बोलोगे यूनिवर्सिटी भी यू से स्टार्ट हुआ था, अम्ब्रेला भी, लेकिन आप साउंड बोल के देखिए, ये था यूनिवर्सिटी, यू की साउंड आ रही थी, और इसमें क्या? अम्ब्रेला, अ की साउंड आ रही है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? आप चलो थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं, फिर इसको समझते हैं इस तरह के एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि ये तो आप समझ ही गए कि इसको साइलेंट पढ़ना है, तो क्या साउंड आ रही है? आर, अ की। इसको भी हॉनेस्ट नहीं बोलना है, इसको बोलना है ऑनेस्ट, तो भी किसकी साउंड आ रही है? अ की। लेकिन हमारे पास कुछ और वर्ड हैं जो भी एच से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे हॉर्स है, तो हम उसको क्या करेंगे? अ हॉर्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें ह की साउंड आ रही है भाई। उसी तरह से हमारे पास एक और वर्ड है जो भी एच से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि ईयर, एच ई आई आर। कान वाला ईयर नहीं, ये दूसरा वाला ईयर है जो हमारे सक्सेसर के लिए यूज होता है। ठीक है, उसे लेकिन हम क्या करते हैं? एच उसमें साइलेंट रख रहे हैं, एच ई आई आर, एच को साइलेंट रखेंगे और ईयर पढ़ेंगे तो हम उसमें एन ईयर बोलेंगे। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया? अच्छा, चलिए फिर आप समझेंगे कि अब द का यूज हम कहाँ करें भाई? द का यूज हम कहाँ करें? तो आप इसको समझो। द जो होता है क्या करता है? रेफर किसको करता है? या कोई स्पेसिफिक प्लेस हो, पर्सन हो, या कोई चीज हो। ठीक है, लेकिन मैं आपको इसको ट्रिक के साथ समझा देती हूँ कि इसको कहाँ यूज करना चाहिए। द दो तरह से यूज करना है। ठीक है, हमने बोलना है द जब कॉन्सोनेंट साउंड आएगी, हमने बोलना है दी जब वॉल साउंड आएगी। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला द हॉल। क्या बोला? द हॉल, क्योंकि उसमें एच क्या है? कॉन्सोनेंट की साउंड है। लेकिन मैंने बोला द एप्पल, नहीं, द एप्पल नहीं बोलेंगे, हम इसको पढ़ेंगे दी एप्पल। यानी जब भी वॉल साउंड आएगी तो द को आप दी पढ़ेंगे, और जब कॉन्सोनेंट साउंड आएगी तो आप द ही पढ़ेंगे। ठीक है? ठीक है ना? जैसे ताजमहल है तो क्या है ये? स्पेसिफिक प्लेस है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? द ताजमहल। ठीक है, और इसमें एक्चुअली रहता क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये रहते हैं इसमें कि जो आर्टिकल्स होते हैं साउंड पे डिपेंड करता है, स्पेलिंग पे नहीं। ठीक है, फिर वो ग्रामेटिकली क्या रहता है? वो जो सेंटेंसेस होते हैं या जो वाक्य होता है वो करेक्ट होता है। इन शॉर्ट, आप इस तरह से समझो कि ए एंड द कहाँ यूज किए जाते हैं। जो सेंटेंस हो वो जनरल हो और कॉन्सोनेंट साउंड हो।
ए का यूज करेंगे। जब सेंटेंस जो है जनरल हो लेकिन साउंड क्या हो, वर्ल साउंड हो, तो एन का यूज करेंगे। और जो चीज काफी नोन है या स्पेसिफिक है उसमें द का यूज करेंगे। और कब द बोलना है कब दी बोलना है ये मैंने आपको समझा ही दिया। इस तरह से हमने समझा कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, इनके यूजेस क्या क्या हैं, एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाया गया। ठीक है, तो आप इसको पक्का पक्का वे में याद कर लेना। ओके क्लास, थैंक यू।